नमो नमः विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रुचिरा तृतीय भागः कक्षा 8 की पुस्तक। इसका द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, और इसका आज हम अभ्यास वाला भाग पढ़ेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। तो हम उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कर लीजिए। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, उत्तर है खरनखरः। शेर का नाम क्या है, तो खरनखर। दूसरा प्रश्न है गुहायाः स्वामी कः आसीत्, अर्थात गुफा का स्वामी कौन था, उत्तर है दधिपुच्छः। तीसरा प्रश्न है सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास में आया, उत्तर है सूर्यास्त समये, अर्थात शाम के समय। चौथा प्रश्न है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, अर्थात हाथ और पैरों की क्रियाएं किनकी नहीं होती है, उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात भय से त्रस्त मन वाले लोगों की हाथ और पैरों की क्रियाएं नहीं होती है। पांचवा प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनिना, अर्थात गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित होती है, तो उत्तर है उच्च गर्जनेन। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, अर्थात खरनखर कहाँ रहता था, उत्तर है खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, अर्थात खरनखर किसी जंगल में रहता था। दूसरा प्रश्न है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, अर्थात बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा, उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्, अर्थात बड़ी गुफा को देख करके शेर ने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, अर्थात निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं पर छिप करके रुक जाता हूँ, ऐसा। तीसरा प्रश्न है श्रृगालः किम अचिंतयत्, अर्थात श्रियार ने क्या सोचा, उत्तर है श्रृगालः अचिंतयत्, अर्थात श्रियार ने सोचा अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मर गया, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में या बिल में शेर है ऐसा सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो क्या करूं। चौथा प्रश्न है श्रृगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ पलायन कर जाता है, उत्तर है श्रृगालः दूरम पलायितः, अर्थात सियार दूर पलायन कर जाता है। पांचवा प्रश्न है गुहा समीपमागत्य श्रृगालः
किम पश्यति, अर्थात गुफा के पास में आकर के सियार क्या देखता है। उत्तर है गुहा समीपम आगत्य शृगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, अर्थात गुफा के पास में आकर के सियार ने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए तो दिख रहे हैं, परंतु बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। छठा प्रश्न है कह शोभते, अर्थात कौन शोभित होता है। उत्तर है यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आए हुए परेशानी के बारे में विचार कर लेता है वह शोभित होता है। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से पीड़ित शेर ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो क्षुधार्तः को हटाना है हमें क्योंकि रेखांकित पद है। तो कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, किस प्रकार के शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है आपको, नहीं तो प्रश्न नहीं माना जाएगा। दूसरा है दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। उत्तर है प्रश्न है इसका किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। यहाँ पर नाम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए हमें किम जो लगाना पड़ा वो नपुंसक लिंग में लगाना पड़ा। तीसरा है एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है अर्थात बुलाती है। तो इसका प्रश्न बन जाएगा एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति, यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है अर्थात बुलाती है। चौथा है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से त्रस्त मन वाले लोगों की हाथ और पैरों की क्रियाएं नहीं होती है। तो इसका प्रश्न है भय संत्रस्त मनसाम काः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से संत्रस्त मन वाले लोगों की कौन सी क्रियाएं नहीं होती है। पांचवा है आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, बुलाने से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। इसका प्रश्न है आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, अर्थात आह्वान से अर्थात बुलाने से सियार कहाँ पर प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें रेखांकित पदों को हटा करके प्रश्न निर्माण करना है। पांचवा प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, अर्थात घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। जो जो घटना कहानी में पहले हुई है उन घटनाओं के वाक्य को पहले लिखना है। तो मैंने यहाँ पर सभी वाक्यों को क्रम से जमा करके लिख दिया है। एक एक करके देखते हैं। परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः, घूमता हुआ शेर भूख से पीड़ित हो गया। दूसरा है सिंहः एकां महतीं गुहां अपश्यत्, शेर एक बड़ी गुफा को देखता है, अर्थात शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्, गुफा का स्वामी या मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार आया। गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः, गुफा में कोई है
ऐसा सियार का विचार है। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्धः। दूर स्थित सियार आवाज़ करना प्रारंभ कर देता है। सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। शेर ने सियार का आह्वान किया अर्थात बुलाया। दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम् अपठत्। दूर पलायन करके सियार ने श्लोक पढ़ा। छठा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषणपदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। ये एक वाक्य है, तो इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं उनकी संख्या के साथ में पद भी लिखना है कि कौन कौन से पद विशेषण वाले हैं, यानी कौन कौन से विशेषण पद हैं, संख्या के साथ साथ में और पद भी लिखना है। उत्तर है द्वे विशेषण पदे, अर्थात दो विशेषण पद है इस वाक्य में। कौन कौन से हैं? एकाम महतीम च। एक तो है एकाम और एक है महतीम। ये दो विशेषण पद इस वाक्य में हैं। दूसरा है तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसको बुलाता हूँ या इसका आह्वान करता हूँ। ये एक वाक्य है। अत्र यानी इस वाक्य में अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है सिंहस्य कृते, अर्थात शेर के लिए। शेर बोलता है कि मैं इसका आह्वान करता हूँ। तीसरा है यदि त्वं माम न आह्वयसि। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो। ये एक वाक्य है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम। तो जो कर्ता पद है वो कौन सा है? तो इसमें जो कर्ता पद है वो है त्वम, यानी तुम। चौथा है सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक वाक्य है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, यानी क्रियापद कौन सा है, अर्थात क्रिया कौन सी है? तो इसमें क्रिया हो जाएगी दृश्यते। पांचवा है वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। ये वाक्य है, यानी वने अत्र, इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई। अस्मिन् वाक्य अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है? तो अव्ययपद है अत्र। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात बॉक्स से अव्ययपद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कौन कौन से पद हैं अव्ययपद? एक तो है नीचे ही, इसका अर्थ होता है नीचे। एक होता है तदा, इसका अर्थ होता है तब। कश्चन अर्थात कोई। परम अर्थात परंतु। यदि अर्थात यदि। सहसा अर्थात अचानक। तरहि अर्थात तो। यदा अर्थात जब। और दूरे अर्थात दूर। तो ये जो नीले नीले अक्षर है वो खाली स्थान हमने पूर्ति की हुई है। तो हम इस कथा को पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक जंगल में कोई बाघ जाल को व्याध है अर्थात कोई शिकारी। जालम विस्तीर्य, जाल बिछा करके, दूर स्थित है, दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। क्रमशः यानी क्रम से, आकाश से सपरिवार, कपोतराज अर्थात कबूतरों का राजा, नीचे ही आगच्छत्, नीचे आ गया। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन्। जब कबूतरों ने चावलों को देखा। तदा तेषां लोभो जातः। तब उनमें लोभ जागृत हो गया। परम राजा सहमतः नासीत्। परंतु राजा, जो कबूतरों का राजा है, वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्।
उसकी युक्ति थी, यदि वने कोपि मनुष्यः नास्ति, यानी उसने दिमाग लगा लिया था कि जब वन में अर्थात जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं है, तर्हि कुतः तंडुलानाम संभवः, तो यहाँ पर कहाँ से ये चावल आए हैं। परम राज्यः उपदेशम अस्वीकृत्य, परंतु राजा का उपदेश अस्वीकार करके, कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हुए, तैयार हुए, और क्या हो गए, जाले च निपतिताः, और जाल में बंध गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अर्थात जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास अर्थात प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं दूसरे पाठ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।